हो गया है आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी है, मंजिल वही पाएगा संघर्ष जिसका जारी है। जय हिंद, मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ मैजिक पर। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, जैसा कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है टाइम एंड वर्क की, उसी का आगे का पार्ट मैं लेके आया हूं, जिसमें अभी तक हम क्या कर रहे थे वो उसमें बेसिक क्वेश्चन यानी कंसेप्ट समझ रहे थे। आज जो सीरीज़ होगी वो प्रीवियस ईयर में वेरियस एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के हैं, एक मॉडरेट लेवल के, जिनको आप कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चंस पिछले कई विभिन्न परीक्षाओं में कई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसको विद इन सेकेंड कैसे ट्रिक से जो मैंने मैथ मैजिक का कंसेप्ट जो क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो ट्रिक बताई है एलसीएम मेथड, उससे कैसे करते हैं वो देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि यदि 15 मजदूर 8 घंटे काम करके 15 दिन में एक कुआं खोदते हैं तो कितने मजदूर 10 घंटे काम करके 10 दिन में उस कुएं का 1.5 गुना गहरा कुआं खोदेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक जो होती है, MDH वाली जो ट्रिक होती है, यानी पहला जो सेंटेंस होता है उसको एक तरफ और दूसरा जो सेंटेंस बोलता है उसको दूसरी तरफ करके लिखते हैं। इसका एक फार्मूला होता है। क्वेश्चन को करने से पहले उस फार्मूले के जो है ऊपर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, जिसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो इसका जो फार्मूला होता है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसमें एक फार्मूला जो होता है वो है M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल M2 D2 और H2 अपॉन W2। ये जो फॉर्मूला होता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मजदूर 8 घंटे 5 दिन, ठीक है, काम का एक भाग करते हैं, ठीक है। और उसी जगह पे कह रहा है कि मजदूर, कितने मजदूर 10 घंटे 10 दिन काम करके उस काम का 1.5 गुना काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो मजदूरों की संख्या मान लिया x और 10 घंटे 10 दिन, ठीक है, और काम का 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब 3/2 गुना, ठीक है, 3/2 गुना करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ से उठ के ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये जो बनेगा ऊपर 2 चला जाएगा, 15 और 1 x गुणे 10 गुणे 10 गुणे 2/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x को उधर ही रहने देंगे, बाकी क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये 3 इधर आ जाएगा, 15 8 5 इंटू 3 अपॉन x इधर ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें इधर मल्टीप्लाई में, इधर जो है डिवाइड में आ जाएंगी। 10 2, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 5 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 2 4 होगा, 4 दूनी 8, ठीक है। और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3 और 3, 3 × 3, ये 3 × 3, यहाँ पे आया 9। ये 9 जो आया x की वैल्यू आई, ठीक है। ये x की वैल्यू यानी मजदूरों की संख्या, यही मजदूरों की संख्या, ठीक है, 9। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने मजदूर लगेंगे? 9। क्वेश्चन नंबर 2,
राम किसी काम को 2/7 भाग 5 दिन में करता है, श्याम उसी काम का 3/5 भाग 7 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? राम और श्याम। राम कितने दिन में करता है? 2/7 भाग 5 दिन में, 2/7 भाग 5 दिन में, ठीक है। और शाम 3/5 भाग 7 दिन में, 3/7 भाग 3/5 भाग 7 दिन में, ठीक है। राम किसी काम का 2/7 भाग 5 दिन में, शाम किसी काम का 3/5 भाग 7 दिन में करता है। तो इसको फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आ जाती है तो इसको कुछ नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई है 7 का इसमें और 5 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 7×35/2, 2 ऊपर है तो इक्वल के उधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और उसी तरह ये भी 7/35/3, ठीक है। 35/2 और 35/3, यानी राम और श्याम की जो दिनों की संख्या है उसको ये सिंपल करके ये हमारे पास आया। अब ये सारी चीज़ें भूल जाइए, ये सब चीज़ें, ये 35/2 और 35/3, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेते हैं, जो हमने आपको पहले से जो हमारा अप्रोच होता है एलसीएम मेथड, एलसीएम लेंगे 35/2 और 35/3 का। तो फ्रैक्शन में जब वैल्यू होती है इसका एलसीएम लेने के लिए जो नीचे की वैल्यू है उसको भूल जाइए, नीचे आप सोचिए कि कुछ नहीं है। तो 35 और 35 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 35 ही, ठीक है। ये राम और ये श्याम, एलसीएम आया 35, एलसीएम आया 35, ठीक है। अब ये 35 को राम जो है 35/2, यानी जो एलसीएम मेथड होता था उसमें क्या करते थे, जो ये आता था एलसीएम उसको डिवाइड करते थे और नीचे की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करते थे। तो नीचे की वैल्यू 1 होती थी तो हमेशा जो है 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आती है। तो इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है। तो आप 35 को 35 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा और 2 को जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो जो 35 को 35 से डिवाइड किया 1 आया और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, ठीक है। इसी तरह 35 को 35 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ये 2 और ये 3 जो निकल के आई, ये दोनों की एफिशिएंसी आई, एफिशिएंसी, ठीक है। ये दोनों की एफिशिएंसी आई, दोनों की एफिशिएंसी आ गई, दोनों की जो एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या है? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? दोनों मिलकर, यानी राम प्लस श्याम, दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी 3 और 2 5, ठीक है। दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी 5 है और काम कितना करना है? 35, ठीक है। टोटल वर्क 35 है। तो 35 काम को 5 की क्षमता से करेंगे तो 5 सत्ते 35। राम और श्याम की जो दिनों की संख्या आएगी इस काम को करने में दोनों मिलकर वो 7 डेज। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 20 मजदूर एक खेत की जुताई 5 दिनों में कर सकते हैं। इसी खेत को आधा दिन में जुताई करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को उसी तरह MDH वाले फार्मूले से M1D1H1, ठीक है, M2D2H2, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को अप्रोच करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है? 20 मजदूर 20 लिख देंगे, ठीक है। 20 मजदूर 5 दिन में कर सकते हैं एक खेत की जुताई, ठीक है, 5 दिन में, ठीक है। 20 मजदूर एक खेत की जुताई 5 दिन में कर सकते हैं, इसी खेत को आधा दिन में, ठीक है। और कुछ नहीं है तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और इसी खेत को आधा दिन में, आधा दिन का क्या होता है? 1/2, ठीक है, हाफ डे। 1/2 आधा दिन में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? मान लीजिए मजदूर
x मान लिया, ठीक है, या m2 ही मान लीजिए, m2, ठीक है। ये मजदूर मान लिया m2, कितने मजदूर लगेंगे आधा दिन में। अभी m2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इधर ये जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5 और ये 2 इधर डिवाइड में इक्वल के उस साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो गया m2, ठीक है। अब m2 इक्वल क्या हो गया 20 पंजे 100 दूना 200, ठीक है। m2 की वैल्यू कितना आई 200, ये क्या हो गया मजदूर, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, P प्लस Q किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। P अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है। Q उसी काम का दुगना कितने दिन में करेगा। P प्लस Q किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। P अकेला उस काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, ठीक है। Q उसी काम का दुगना काम कितने दिनों में करेगा। अब दोनों का LCM ले लेंगे, LCM आएगा 60, ठीक है, LCM आएगा 60। अब 60 को 6 से डिवाइड करेंगे, 10 बार में जाएगा, और 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6 बार में जाएगा, ठीक है। 10 छंग 60, ये जो आई वो दोनों की एफिशिएंसी P प्लस Q दोनों की एफिशिएंसी 10 है और P की एफिशिएंसी 6 है, तो Q की एफिशिएंसी कितनी आएगी 4। Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि P प्लस Q दोनों की 10 है और P की अकेले है, तो जो P की अकेले 6 है तो 10 में से 6 माइनस कर देंगे, Q की जो आ जाएगी 4, ठीक है। अब Q अकेले उसी काम का दुगना, काम कितना है 60 का दुगना करेंगे 120 काम को Q की एफिशिएंसी कितनी है 4, ठीक है। 4 की क्षमता से जो 120 काम कितने दिन में कर देगा, 4 तिहाई 12 और ये 0 उतार देंगे, कितना आ गया 30 डेज, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। वे एक साथ 2 दिनों तक काम करते हैं और तब A काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को B कितने समय में पूरा करेगा। वही A किसी काम को 12 दिन में करता है, B उसी काम को 18 दिन में करता है, ठीक है। कुछ नहीं, वही करेंगे, LCM निकालेंगे, 12 18 का 36, ठीक है, 12 तिहाई 36, 18 दूना 36, ठीक है। ये जो निकल के आया 3 और 2, ये A और B की दोनों की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, ठीक है। दोनों एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, यानी दोनों मिलकर 1 दिन तक, यानी दोनों की एक साथ की एफिशिएंसी 5 है। 5 2 दिन तक काम करते हैं, तो यानी 5 दूनी 10 काम हो चुका है, ठीक है। 10 काम हो चुका है, 2 दिन तक काम करते हैं और तब A काम छोड़कर चला जाता है। 10 काम हो गया है, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 36 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 26, ठीक है। 10 माइनस कर देंगे तो 26 आएगा। अब इस 26 काम को कौन करेगा, शेष काम को B कितने समय में पूरा करेगा। शेष काम 26 हैं, ठीक है, इसको कौन करेगा, B करेगा। कितने की क्षमता से, B की क्षमता कितनी है 2, B की क्षमता 2 है, तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13, ये जो आया 13 वो B द्वारा शेष काम समाप्त करने का समय है, ठीक है। B द्वारा 13 दिन लगेंगे काम समाप्त होने में, शेष काम, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों 4 दिन तक साथ काम करते हैं, तो शेष बचा काम पूरे काम का कितना भाग है। A किसी काम को 15 दिन में, B किसी काम को 20 दिन में, ठीक है। दोनों 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। इन दोनों का LCM लेंगे, 60 आएगा, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60, ठीक है। 4 3 7,
ये दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 7, दोनों कितने दिन तक, 4 दिन तक 7 काम, 7 चौक 28, ठीक है। शेष काम जो होता है, शेष काम जो होता है उसको कुल काम में से ये 28 घटा देंगे, यानी शेष काम जो बचेगा, शेष काम कितना होगा 60 माइनस 28 कितना आएगा 32, ठीक है। शेष काम ये 32 है, 32 काम। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 दिनों तक 7 काम करते हैं तथा शेष बचा काम पूरे काम का कितना भाग है। पूरा काम कितना है 60, ठीक है, पूरा काम है 60 और शेष काम है 32, ठीक है। 60 और 32 इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको काट लेंगे, काटिए देखिए कितना आता है, 4 8 32 और ये 15 टाइम जाएगा, ठीक है। 4 8 32 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये आ गया 8/15। यही आपका जो है आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी 12, 15, 20, एलसीएम लेंगे 60, ठीक है। 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, ठीक है। ये जो आ गई क्षमता आ गई तीनों की, ठीक है। भर सकते हैं यदि नल ए पूरे समय के लिए, यानी नल ए पूरे कॉन्टीन्यूसली खुला रहता है और फिर उसके दूसरे घंटे में नल बी को खोला जाता है, फिर तीसरे घंटे में बी को बंद कर दिया जाता है, सी को खोला जाता है। यानी आप देखेंगे कि दो घंटे में, यानी 2 घंटे में पहले घंटे में क्या होता है कि ए बी को खोला जाता है, फिर दूसरे घंटे में ए बी को बंद करके सी को खोला जाएगा। इस तरीके से यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। तो इस तरह अगर टंकी को भरा जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यानी देखिए पहले घंटे में टंकी कितना भरी गई 5, ए की क्षमता है और बी की क्षमता 9, ठीक है। अब दूसरे घंटे में टंकी कितनी भरी जाएगी, दूसरे घंटे में बी को बंद कर देंगे, सी को चालू करेंगे, तो 5 3 8, ठीक है। 5 3 8, ये 9 8 17, यानी 2 घंटे में 17, ठीक है। अब इसी तरह फिर सी को बंद कर देंगे, फिर जो है बी को चालू करेंगे, फिर बी को बंद कर देंगे, फिर सी को चालू करेंगे। इसी तरह वो जब तक भर नहीं जाएगी तब तक यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। यानी 2 घंटे में, देखिए 2 घंटे में कितना भरा जा रहा है, टंकी 17 भरी जा रही है, ठीक है। टंकी 17 भरी जा रही है। इसी को बार बार करेंगे तो 17 कितने टाइम तक चलेगा कि 60 से ज़्यादा नहीं जाए, 60 से कम हो जाए तब ये प्रक्रिया रुक जाएगी। फिर उसके बाद फिर उसको देखेंगे कि किसकी बारी है, उससे डिवाइड कर देंगे। देखिए समझिए, ये 17 आ गया 2 घंटे में, यानी 2 घंटे में 17 भाग भर रही है, ठीक है। ये बार बार चलती रहेगी। पहले क्या है, पहले बी है ए के साथ, फिर उसके बाद बी को बंद कर देंगे, इससे पहले बी है, ठीक है, ए के साथ। ये इतना ध्यान रखिए, 2 घंटे में 17। अब ये 17 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 के अंदर ही रहे, 60 से ज़्यादा न जाए। 17 तियाँ 51 होता है, तो 3 से अगर उधर मल्टीप्लाई किया तो 3 से इधर भी करेंगे। ये घंटा कितना बन गया 6, ठीक है। घंटा कितना बन गया 6, और ये कितना आ गया 17 तियाँ 51। 51 भाग 60 में 51 भाग भर चुकी है। शेष भाग कितना है, शेष भाग 60 में से 51 भर गया है। अब शेष बचा भाग 9, ठीक है। अब शेष बचा भाग 9 है। अब किसकी बारी है, बी की बारी होगी, क्योंकि पहले बी ए के साथ लगता है, फिर बी को बंद कर देते हैं, फिर सी आता है। तो अब जो है बी की बारी होगी। तो बी की बारी में पहले घंटे में कितना 5 4 9 की क्षमता से ये दोनों मिलके भरते हैं, यानी 9 भाग बचा भी है और 9 की क्षमता से इसको भरना भी है। तो 9 भाग भरना भी है और 9 की क्षमता भी है। तो कितने टाइम जाएगा, एक टाइम जाएगा, तो यानी 1 घंटा और लग गया, ठीक है। 1 घंटा और लग गया। तो ये 6 घंटा तो पहले से था और 1 घंटा और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 घंटा। यानी बारी बारी से अगर टंकी को भरा जाए और ए कॉन्टीन्यूसली चलता रहे, फिर उसके बाद बी के बाद सी के बाद बी के बाद सी, ऐसी प्रक्रिया से भरेंगे तो टोटल कितने समय में भर जाएगी, 7 घंटे में ये टंकी जो है भर जाएगी। यही आपका
आंसर हो गया। देखिए ये तो थे आपके जो एक बेसिक लेवल के बाद मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर में वेरियस एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं, इनको आप मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। इसके बाद जो मैं सीरीज़ लेके आऊँगा उसमें थोड़ा सा हार्ड जो क्वेश्चन है जिनको अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल होता है और उनको विद इन सेकेंड कैसे अप्रोच करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। जिनको बेसिक लेवल से समझना है वो प्लीज़ चैनल को जो जिसका मकसद है एजुकेशन प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही हो उनको गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो सही गाइडेंस है मोटिवेट करना और उनको सही गाइडेंस और नॉलेज देना ताकि वो आगे आने वाली परीक्षाओं में एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। और थोड़ा सा जो अभी वेल प्रूफ नहीं है हमारा स्टूडियो, तो इसके लिए आपसे हार्डली रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों को इग्नोर कर जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, जो नॉलेज जो बेसिक चीज़ें जो आपको देना चाह रहा हूँ वो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा बाकी की चीज़ें जो डिस्टर्बेंस वगैरह हैं, नॉइज़ प्रॉब्लम या जो भी वीडियो विजिबिलिटीज़ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको अवॉइड करके थोड़ा सा मैनेज करने की रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी उतना वेल प्रूफ स्टूडियो नहीं है। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे आने वाले समय में जितना हो सकेगा आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। और जो एडवांस टूल्स हैं, एडवांस इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वीडियो शूट करने के लिए, वो कोशिश करूँगा कि वो अवेलेबल हो जाए और उसको सेटअप करने के लिए अपने स्टूडियो में जो है कोशिश लगी हुई है। पर अभी तक जैसे भी मैं आपको जो मेरी नॉलेज है जो मैं चाह रहा हूँ कि आप तक ये चीज़ें पहुँच जाएँ, तो इसके लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जिनको ज़रूरत है इन सब चीज़ों की उनके तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको अगर ज़रा सा एक बंदे को भी अगर मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हो जाएगा तो मैं ये समझूंगा कि मुझे रिटर्न गिफ्ट मिल गया है और मैं आगे जो भी हो सकेगा अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप सभी का प्यार, आभार और सपोर्ट की आवश्यकता है। ओके, जय हिंद, थैंक यू।